हो गया है। अभी बयान मुलाजा आदि कराकर वापस इनको किया। बलरामपुर की बात करेंगे, जहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी का एक मामला सामने आया। 526 ऐसे किसानों का खुलासा हुआ है जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। किसानों का आधार सत्यापन में ये खुलासा हुआ है। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद कृषि विभाग योजना का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से राशि वसूलने की तैयारी कर रहा है। सम्मान निधि में अभी तक जिले में 70,383 कृषकों का आधार सत्यापन करना था, जिसमें से 65,203 किसानों का सत्यापन हो चुका है। अभी जिले में 51,080 किसानों का सत्यापन करना शेष है, जिसमें से अभी तक 526 किसानों का जो आयकरदाता हैं ऐसे उनका चिन्हांकन हुआ है। अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। जांच की कार्रवाई के पश्चात इसमें वसूली की कार्रवाई की जाएगी। शुरू से ही गाइडलाइन में है कि नौकरी वाले ना हो, पेंशनधारी ना हो, आयकरदाता किसान ना हो। जिंदा खुद को जिंदा बताने के लिए तो पेश हो भी जाए, लेकिन मुर्दा कैसे बताए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस इसी परेशानी का फायदा उठाकर घपलेबाजों ने गरीब किसान को उसकी मौत के बाद भी कर्जदार बना दिया। खबर यह है कि सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक में मुर्दे खेती कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कागजों में तुम मर चुके हो, अब खुद को जिंदा साबित करो। जिंदा को मुर्दा बता देने की ऐसी ही खबर आए दिन हम आपको दिखाते हैं, जिसमें लोग सरकारी बाबुओं के चक्कर काटकर खुद को जिंदा साबित करने में लगे नजर आते हैं। लेकिन सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक में घपलेबाजों ने मुर्दे को ही जिंदा बता दिया। मौत हुई साल 2019 में और उसी मृत शख्स को लोन दे दिया गया साल 2020 में। यानी एक तरफ जिंदा होने के बाद भी कागज पर मुर्दा होने पर जीवित होने का रोना है, तो दूसरी तरफ कागज पर मुर्दा होने पर भी साबित करने का रोना कि मुर्दा दुनिया से जा चुका है। पूरा मामला चांदो आदिम जाति सेवा सहकारी धान समिति केंद्र का, जहां मुखिया के मृत हो जाने के बाद जब घरवाले ज्वाइंट खाता बंद कराने गए तो पता चला उन पर तो कर्ज है, और वो भी लाखों का। हम लोग, मेरा पापा के साथ ज्वाइंट खाता था सोसाइटी में। पापा को एक्सपायर हुए 1 फरवरी 2020 को मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद वहाँ की जितनी भी लेन देन थी उसे हमने कंप्लीट करा दी। अब अचानक हमने बैंक गए तो बैंक में जानकारी दिए कि नहीं, आपके पिताजी के नाम से 3.5 लाख रुपए का लोन है सर। हम गरीब परिवार सब सदमे पे है सर, मानसिक स्थिति भी तनाव में है सबका। सब सोच रहे हैं कि हम कहाँ से इतना पैसा ला के छूटेंगे। कर्ज तो इतना ज़्यादा है, कभी ना हमने आज तक इतना रुपए नहीं देखे हैं घर में, बोल रहे हैं। सभी घर के सभी परिवार तनाव में हैं, और वहाँ बैंक जाने पे बैंक में ही मैनेजर बोलता है तुमको भरना पड़ेगा। ऐसा केवल एक मामला नहीं, बल्कि न्यूज 18 के पास ऐसे कुल 5 मामलों की जानकारी, जिसमें किसानों की मौत के महीनों के बाद उनकी बैंक पासबुक में कर्ज की रकम ट्रांसफर होना दिखाई गई। सबसे बड़ी बात यह भी कि परिजनों को कोई रकम मिली ही नहीं। जाहिर है इस सब से किसान का परिवार परेशान है, और कर्ज ना लेने के बाद भी उसका वक्त इस मामले को लेकर अधिकारियों के पास फरियाद लगाने में जाया हो रहा है। मोर ससुर के नाम से कर्जा खाई तो ओकर चिंता में हम रात दिन हम मेहनत मजदूरी करके लइका मतलब पोसी की कर्जा ला छुट्टी 3,40,000। तो तुम्हें पता रही? नहीं रही पता। अभी तो जा रहे हैं बैंक में पैसा ला ट्रांसफर करवाए तब पता चली से। मुर्दे को दे दिया लोन। पहला मामला, मृतक किसान विसुन राम राजवाड़े, ग्राम अमल भिट्टी। मृत्यु दिनांक 1/2/2020। 29/7/2020 से 1/12/2021 तक कई किश्तों में कर्ज, कुल 3,43,490 रुपए का कर्ज। दूसरा मामला, मृतक किसान दुहन, ग्राम अमदला। मृत्यु दिनांक 28/8/2019। 1/2/2020 से लेकर 1/12/2021 तक कई किश्तों में कर्ज, कुल 3,46,301 रुपए का कर्ज। तीसरा मामला, मृतक किसान घनश्याम राम राजवाड़े, ग्राम सोयदा। मृत्यु दिनांक 5/4/2020। सहकारी बैंक से 2,46,920 रुपए का कर्ज।
अब इस मामले पर जहां कांग्रेस किसानों से कर्ज वसूली को शून्य करने और दोषियों को सजा देने की बात कर रही है, तो वहीं जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी दावा करते हैं कि जालसाजी करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क कर कर्ज की रकम वसूलेंगे। मृत हो गया है उसके नाम से निकाला गया, दंडित उनको किया जाए और बैंक इनके ऊपर दबाव न बनाए। किसान ऐसे ही मजबूर होता है फसल के मार को लेके, वो कहाँ से पैसा पटाएगा जबकि उन्होंने कर्ज ही नहीं लिया है। और तात्कालिक रूप से इसकी जांच की गई और जांच उपरांत इनके ऊपर कार्रवाई बैंक स्तर से भी की गई है और उन्हें संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय रूप से भी सहकारिता विभाग के माध्यम से इसकी जाँच हुई और जाँच होने के उपरांत संबंधित गबन राशि का जो है वसूली हेतु अवार्ड की प्रक्रियाधीन है, जिसका आदेश होने के बाद संबंधित कर्मचारी और जो बैंक एवं समिति के कर्मचारी थे उनकी संपत्तियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। मृत किसानों को कागजों में कर्ज देने के खेल को अंजाम देने वाला बैंक मैनेजर जहां इस वक्त जेल में है, तो वहीं समिति प्रबंधक फरार है। मामला भी आईने की तरह साफ है, लेकिन फिर भी बैंक किसानों पर कर्ज अदायगी का दबाव बनाए हुए है। ऐसे में सवाल यही कि मजबूर परेशान किसानों की यह समस्या आखिर कब हल होगी। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। खबर कांकेर से है, जहां धर्मांतरण के